यहाँ पर 2 सालों से हूँ, तो यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमें इस्लामी तालीम पढ़नी भी चाहिए और सिखाना भी चाहिए लोगों को। ज़रूरी नहीं है कि डिग्री होनी चाहिए, डिग्री के साथ साथ कुरान भी होना चाहिए। जब तक कुरान इंसान के लिए नहीं है तो डिग्रियाँ भी कुछ नहीं है। डिग्रियाँ किसी काम नहीं आती है जब तक कुरान हासिल ना हो, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है। आप देख रहे हो आज ये ज़माने में क्या हो रहा है, कैसे हाल हो रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए कि हमें मदरसे की तालीम पढ़नी चाहिए, मदरसे का पता होना चाहिए, इस्लाम के बारे में पता होना चाहिए। बेहयाई बहुत फैल रही है, लेकिन मैं अपनी बहन को अपील देना चाहती हूँ कि अगर आप डिग्री हासिल करना चाहते हैं वो भी ज़रूरी है, मैं नहीं कहती हूँ वो मत पढ़ो, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुरान भी पढ़ना चाहिए, वो भी सीखना चाहिए हमें कुरान भी, क्योंकि हम इससे आगे भी बढ़ सकते हैं, इससे अपना दीन भी फैला। ये तो बहरहाल खुशहाली है उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खुशहाली है कि बेटियां पढ़ रही है और वो इल्म पढ़ रही है जो अल्लाह को मकसूद है और खालिक को मकसूद है। इसकी सराहना मैं भी करता हूँ, आप भी कीजिए और दुनिया भर तो कर ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अर्ज़ करो, मैं वालिदैन का रुझान और उनकी तवज्जो यकीनन दुनियावी तालीम की तरफ है, दुनियावी की तालीम की तरफ है। इसमें भी बहुत दौड़ लेनी चाहिए हमारे बेटों को और बेटियों को, मगर इसका मतलब ये नहीं दीन को छोड़ दें, कुरान मजीद को छोड़ दें, अहादीस को छोड़ दें। तो ज़्यादा तवज्जो हमारे वालिदैन हज़रात, भाई हज़रात या पूरे जो इंटेलेक्चुअल है उनको ज़्यादा तवज्जो कलाम पाक के उलूम की तरफ, अहादीस के उलूम की तरफ, सहाबा की उलूम की तरफ मल कर लेना चाहिए। इंशाअल्लाह इससे बड़ी शानदार बहार सामने आएगी। तो ये तो इसके मुतल्लिक मेरा यही ख्याल है। तक सही है कि जहाँ बच्चे ड्रग्स में हैं और नशा और आवर ये चीज़ों में है तो वहाँ बेटियां भी इसमें हिस्सा लेती हैं। जब मर्द बिगड़ेगा तो औरत को बिगड़ना ज़रूरी है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो बहरहाल बच्चियां भी और औरतें भी इसमें बहुत ज़्यादा पाई जा सकती हैं और इसका इलाज भी सिर्फ दीन है और बाकी कोई इलाज है नहीं। इन्हें खौफ आए अल्लाह का, ये हराम है, इससे इंसानी सूरत बिगड़ती है और उससे इंसान जो है कभी वो मर भी जाता है इस नशे से और ये ख़राब जरासीम है। अगर उसको ये एजुकेशन दी जाए और इलाज किया जाए तो वापस भी आते हैं ये लोग। और जहाँ तक ताल्लुक़ है वेस्टर्न का और मगरिबी ममालिक का, और वहाँ तो बहुत फैल रही है तालीम अल्हम्दुलिल्लाह, हर घर शादमान हो रहा, हर मस्जिद इस तालीम से आबाद हो रही है। अभी कश्मीर में तो कम है, मगर लग रहा है इंशाअल्लाह जवान लोग भी इसकी तरफ लपकते हैं और बुज़ुर्ग लोग और हमारे माएँ बहनें भी इसकी तरफ लपकते। नहीं, दीनी तालीम ज़रूरी है, वरना इनकी बेटी जो है आपे से बाहर है, जज्बात से बाहर है और हिलाकत को भी वो दावत देती हैं कभी कभी। तो ये तो मेरा ख्याल है इसके मुताबिक। पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि जिस तरह प्रोग्राम बेहतरीन तरीके से हुआ और लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह आए, मस्तूरात भी आई, पर्दे का भी माकूल इंतज़ाम रहा और लोगों ने भी बेहतरीन अंदाज़ में इतनी गर्मी की शिद्दत में, इतनी गर्मी की शिद्दत होने के बावजूद भी लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सबों का शुक्र अदा करता हूँ, सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के दौर में हम देख रहे हैं, अभी आप खुद फरमा रहे थे कि बच्चियाँ भी ड्रग्स की तरफ जो है माइल हो रही हैं। वजह यह है कि दीन से बेखबरी है, दीन से दूरी है। तो जितना दीन के साथ रहेगी, दीन जितना उनके अंदर आएगा, कुरान की तालीम होगी, दीन की तालीम होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होगी, तो वो इंशाअल्लाह रहमान उस चीज़ से बाज रहेंगे। ये तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें यहाँ अरबी सोम तक तालीम रखी है हमने। तो इस साल भी कुछ बच्चियाँ अरबी दोम पढ़ रहे हैं तो अगले साल वो फारिग हो जाएगी। तो इस तरह हर साल होता ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि इससे जो है दूसरी बच्चियों की तरफ रुझान बढ़ता है, उनके ऊपर उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा होता है, तो ज़्यादा बच्चियाँ जो है दीन की तरफ माइल होती है। इससे तालीम से रोकने के लिए मैं नहीं कहूँगा, दुनियावी तालीम आप दे दीजिए बच्चों को, लेकिन उसके साथ साथ कुरान और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह